हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ भिन्नों से संबंधित दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है भिन्नों का अंश जब समान हो या भिन्नों का जब अंश समान हो। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले नोट लिखा जाता है, जैसे याद रखने के लिए। जब भिन्नों में अंश समान हो तब किस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। इसमें हमें नोट क्या रखना है कि जब भिन्नों में अंश समान हो, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या, तब जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी नहीं होगी। जैसे अपन भिन्न लिखते हैं 3.45, 3.7, 3.9, 3.10, ये हमने भिन्न लिखी। 3/4, 3/7, 3/9, 3/10। तो अब हम इसमें पता करना है कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो अगर हमें ये नोट याद होगा या इससे संबंधित चीज़ें याद होगी, तो ये भिन्न ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी कि जब भिन्नों में अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। जैसे हम एक बार इसको वापस लिख देते हैं, 3/5, 3/7, 3/9 और 3/10। अब हमें हर नोट करना है। इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है और इसमें 10 है। तो देखो, ये 5 के बाद 7 आएंगे, 7 के बाद 9 आएंगे, 9 के बाद 10 आएंगे। अगर 10 आ रहे हैं तो मतलब इसका हर हो गया सबसे बड़ा। हर जिसका बड़ा होता है वो कौन सी भिन्न होगी, वह भिन्न छोटी होगी। मतलब ये सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न होगी। अब ये अगर सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी, इसका हर सबसे छोटा होगा। इन तीनों में अब सबसे हर छोटा इसका है 3/5, तो ये होगी सबसे बड़ी भिन्न। अब इससे बड़ी ये, इससे बड़ी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये और ये सबसे छोटी। तो अगर इनको आरोही क्रम में लिखना है तो इनको आसानी से आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे आरोही क्रम हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना। छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना, ठीक है। तो अब हम इसमें पता करेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/10, ठीक है। फिर इससे बड़ी, इससे थोड़ी बड़ी कौन सी थी, होगी 3/9। इससे बड़ी कौन सी होगी, 3/7। फिर उससे बड़ी कौन सी होगी, 3/5। तो ये भिन्नों से संबंधित बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो याद रखना है वापस, भिन्नों का अंश जब समान हो या जब अंश समान हो, ऊपर वाली संख्या समान हो, जब भिन्नों में अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह
बीन छोटी होगी, याद जरूर रखना है। ये छोटी बीन के ऊपर नोटिस कर रहा है। जैसे बीन है 3/5, 3/7, 3/9, 3/10। फिर हमने इसमें कहा कि जब अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा वह बीन छोटी होगी। तो हमने इसमें पता किया कि इसमें हर 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो फिर जिसका हर सबसे बड़ा हो सबसे छोटी बीन, तो ये सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, और ये सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। अगर इन भिन्नों को कभी कभार आरोही क्रम में भी लिखने का क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना। तो हमने इसमें पता किया कि सबसे छोटी बीन थी 3/10, तो 3/10 सबसे छोटी थी, उससे बड़ी थी 3/9, उससे बड़ी थी 3/7, और उससे बड़ी मतलब सबसे बड़ी थी 3/5। तो ये भिन्नों से संबंधित आपके बहुत जरूरी टॉपिक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। भिन्नों का तीसरा टॉपिक है कि जब भिन्नों में अंश व हर समान हो। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब भिन्नों में हर समान हो, फिर दूसरी चीज में पढ़ी थी कि जब भिन्नों का अंश समान हो। अब तीसरे टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि जब भिन्नों का अंश व हर समान हो, जब भिन्नों का हर व अंश असमान हो। जब वह भिन्नों का काटने से पड़ेगी या नहीं। तो अब हम भिन्नों का तीसरा टॉपिक लेके आए कि जब भिन्नों में अंश व हर असमान हो। हमने हर समान वाले में हमने हर समान के बारे में चर्चा की। हमने जब अंश समान होता है तो उसके बारे में चर्चा की। अब आज की जो चर्चा है वो है जब भिन्नों में अंश व हर असमान हो। तो पहले हमें भिन्न लेनी पड़ेगी। 3/5, 7/6, 8/5, 10/12। ये दोनों सेम होगी तो इसको अलग कर देते हैं, इसको 8/9 कर देते हैं ताकि सब अलग हो जाएगी। अब इन भिन्नों में हमें पता करना है कि छोटी बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका है कि भाग बर्त वाला। तो हमें क्या करना है, जैसे 3/5 दिया है तो इसका जो हर है उसका भाग अंश में देंगे। ठीक है, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाता है तो यहाँ पर हमने 10 लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। तो अब 5 का भाग 30 में जाएगा, हो जाएगा 6 बार, भाग पूरा जा रहा है। तो 3/5 जो भिन्न थी उसका मान क्या आया, 0.6। तो इसी तरह अपनी दूसरी भिन्न है 7/6। तो इसका भी ये करना पड़ेगा। 6 का भाग हम 7 में देंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ 10 में लगाएंगे या 0 लगाएंगे। अब 7 का भाग इसमें जाए, 6 का भाग इसमें जा रहा है। ठीक है, तो एक बार वापस अब हम लेंगे 7/6 भिन्न। 6 का भाग अब 7 में देंगे तो हम देख रहे हैं कि 6 का भाग 7 में एक बार तो पूरा जा रहा है, लास्ट में बचा 1। अब जैसे इसका 1 बच रहा है और भी कोई भिन्नों का हम करेंगे तो लास्ट में अगर उसके 1 बच रहा है और उत्तर में 1 आ रहा है तो उसका हमें आगे और करना पड़ेगा। जैसे अपन लेने वाले 8/9 ले लिया तो अब 9 का भाग 8 में देना है। अब देखो 9 का भाग 8 में नहीं जा रहा तो यहाँ हमने 10 में लगाया, यहाँ 0 लगाया, 9 का भाग इसमें जाएगा 8 बार। 8 9 72 होते हैं। तो ये अब इसमें कितना बचा, 8। तो देखो इसके कुछ नहीं बचा, इसके शेषफल में कोई नहीं है, इसके 8 है। अभी और देखते हैं कि 10/12 वाला रहा है, 10/12। तो 12 का भाग हम 10 में देंगे तो 12 का भाग भी 10 में पूरा नहीं जाएगा तो हम लगेंगे 10 यहाँ लग जाएगा 0। 10 12 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 का भाग, 12 8 96, 8 बार गया तो यह आ गया 96। अब 100 में से 96 को घटाए तो रहे अपने 5। देखो इसके शेषफल में 4 है। अब सबके शेषफल अलग है और सबका आंसर देखो यहाँ पे, इसका 0.6, इसका 1, इसका 0.8, अब 0.8। अब देखो इसमें भी 0.8 आ रहा है, इसमें भी 0.8 आ रहा है। तो अब हमें इनको आगे हल भी करना पड़ेगा। अब वापस इसका इसमें भागने जा रहा है
तो वापस 0 लगेगा, वापस 8 आएंगे। ठीक है, इसका हमने 2 संख्या के आग तक हमने कर लिया। इसके बाद वापस 8 बच रहे। अब इसको देखिए, 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो हमने वापस यहाँ 0 लगाया तो 3 बार जाएगा, 12 तिया 36। तो अब यहाँ कितना बचा 4। तो देखो अब दोनों के आंसर अलग हो गए, पहले दोनों का सेम था, अब दोनों का अलग अलग हो गया। इसका हो गया 0.88 हो गया, इसका 0.83 हो गया, तो चारों के आंसर अलग हो गए। अब जिसका आंसर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी बिन होगी। देखो 0.6, 0.8, 0.3, तो हम इसको कहेंगे 0.6, तो ये बिन सबसे छोटी बिन। तो हम इसको, तो अब हम भिन्नों का तीसरा टॉपिक लेके आए कि जब भिन्नों में अंश व हर असमान हो। हमने हर समान वाले में हमने हर समान के बारे में चर्चा की, हमने जब अंश समान होता है तो उसके बारे में चर्चा की। अब आज की जो चर्चा है वो है जब भिन्नों में अंश व हर असमान हो। तो पहले हमें भिन्न लेनी पड़ेगी, 3/5, 7/6, 8/5, 10/12। ये दोनों सेम हो गए तो इसको अलग कर देते हैं, इसको 8/9 कर देते हैं ताकि सब अलग हो जाएगी। अब इन भिन्नों में हमें पता करना है कि छोटी बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका है कि भाग व्यक्त वाला। तो हमें क्या करना है, जैसे 3/5 दिया है तो इसका जो हर है उसका भाग अंश में देंगे। ठीक है, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो यहाँ पर हमने 10 में लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। तो अब 5 का भाग 30 में जाएगा, हो जाएगा 6 बार, भाग पूरा जा रहा है। तो 3/5 जो भिन्न थी उसका मान क्या आया 0.6। तो इसी तरह अपने पास अब हम लेंगे 7/6 भिन्न, 6 का भाग अब 7 में देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 6 का भाग 7 में एक बार तो पूरा जा रहा है, लास्ट में बचा 1। अब जैसे इसका 1 बच रहा है और भी कोई भिन्नों का हम करेंगे तो लास्ट में अगर उसके 1 बच रहा है और उत्तर में 1 आ रहा है तो उसका हमें आगे और करना पड़ेगा। जैसे अपन लेने वाले 8/9 ले लिया, तो अब 9 का भाग 8 में देना है। अब देखो 9 का भाग 8 में नहीं जा रहा, तो यहाँ हमने 10 में लगाया, यहाँ 0 लगाया, 9 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, 8 9 72 होते हैं। तो ये अब इसमें कितना बचा 8। तो देखो इसके कुछ नहीं बचा, इसके शेषफल में कोई नहीं है, इसके 8 है। अभी और देखते हैं कि 10/12 वाला रहा है, 10/12। तो 12 का भाग हम 10 में देंगे, तो 12 का भाग भी 10 में पूरा नहीं जाएगा, तो हम लगेंगे 10 या लग जाएगा 0। 10 12 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 का भाग, 12 8 96, 8 बार गया, तो आ गया 96। अब 100 में से 96 को घटाए तो रहे अपने 5। देखो इसके शेषफल में 4 है, अब सबके शेषफल अलग है और सबका आंसर देखो यहाँ पे, इसका 0.6, इसका 1, इसका 0.8, अब 0.8। अब देखो इसमें भी 0.8 आ रहा है, इसमें भी 0.8 आ रहा है, तो अब हमें इनको आगे हल भी करना पड़ेगा। अब वापस इसका इसमें भाग नहीं जा रहा तो वापस 0 लगेगा, वापस 8 आएंगे। ठीक है, इसका हमने 2 संख्या के आग तक हमने कर लिया। इसके बाद वापस 8 बच रहे। अब इसको देखिए, 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो हमने वापस यहाँ 0 लगाया तो 3 बार जाएगा, 12 तिया 36। तो अब यहाँ कितना बचा 4। तो देखो अब दोनों के आंसर अलग हो गए, पहले दोनों का सेम था, अब दोनों का अलग अलग हो गया। इसका हो गया 0.88 हो गया, इसका 0.83 हो गया, तो चारों के आंसर अलग हो गए। अब जिसका आंसर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी बिन होगी। देखो 0.6, 0.8, 0.3, तो हम इसको कहेंगे 0.6, तो ये बिन सबसे छोटी बिन, तो हम इसको लिखेंगे आरोही क्रम में सबसे छोटी बिन। फिर इससे जस्ट बड़ी आएगी आपकी 0.83 या 0.83, तो वो बिन थी आपकी 10/12 बिन। फिर ये भी होगी, ये भी होगी, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी 2 नंबर की, और इससे जस्ट बड़ी आएगी आपकी 3 नंबर वाली, कौन सी है 8/9, तो हमने ये लिखी 8/9। अब ये तीसरे नंबर की होगी तो
तो सबसे लास्ट 4 नंबर की कौन सी बचेगी? 7/6। तो ये जो हमने क्रम लिखा हुआ है ये आपका क्रम है आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो ये याद रखना है कि जब भिन्नों में अंश व हर समान होता है तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक भिन्न में उसके हर का भाग अंश में देंगे और उससे उसका मान निकालेंगे। उसका मान बिना दशमलव के आ सकता है या दशमलव के कम से कम एक संख्या तक तो निकालना है। अगर कभी कभार संख्या सेम आती है तो उसको 2 अंक तक की करना पड़ता है। 3/5 फिर 7/6 लिखा, फिर इसका इसे भाग दिया तो इसका आंसर 1 आया, इसका 0.6 आया। फिर 8/9 का भाग इसमें दिया तो 0.88 आया। फिर 10/12 लिखा तो 12 का भाग हमने 10 में दिया तो 0.83 आया। तो इसके अनुसार हमने देखा कि सबसे छोटी बिन इसमें ये थी, उससे बड़ी बिन ये हो गई, इससे जस्ट बड़ी बिन ये हो गई, इससे बड़ी ये हो गई। तो अपने पास जो बिन थी 3/5, 7/6, 8/9, 10/12, जो इसका निकल के जो आरोही क्रम आया है वो आया है ये वाला कि सबसे जो छोटी बिन है उसमें 3/5 ये होगी, फिर दूसरी उससे बड़ी 10/12 होगी, फिर उससे बड़ी 8/9 होगी, फिर उससे बड़ी 7/6 होगी। तो ये हमारा था आरोही क्रम। अगर इसी बिन को अपन अवरोही क्रम लिखना चाहें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको उल्टा क्रम कर दो, जो पीछे वाली बिन है उसको सबसे आगे लिखेंगे। 7/6, फिर 8/9 लिखा, फिर 10/12 लिखा, फिर 3/5 लिखा। तो इसको हम कहेंगे अवरोही क्रम। ये हो गया। तो आरोही और अवरोही क्रम की ज़्यादातर सवाल भिन्नों के बेस पे आती है। तो ज़्यादातर नवोदय स्कूल में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं, और 9th की जो प्रवेश परीक्षा होती है नवोदय स्कूल की उसमें होती है, और 8वीं बोर्ड में भी ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें बड़ी बिन कौन सी होगी, छोटी बिन कौन सी होगी, इसका आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें ज़्यादातर सवाल पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, इन बिनों का आरोही क्रम क्या होगा, उसके बारे में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।